बच्चों, जो बच्चे 10th क्लास का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और वह 11th-12th में आगे पढ़ने के लिए उत्तेजित हैं, उन बच्चों के लिए सर्वप्रथम यह बात बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिन लंबा लॉकडाउन चलने वाला है। घर पर बैठकर जो समय हम बर्बाद करेंगे वह टाइम फिर से वापस नहीं आएगा। तो घर पर कुछ पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग सेक्शंस में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूर दराज के बच्चे, एवरेज बच्चे, कमजोर बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ाई को लेकर। तो पढ़े कैसे, पढ़ाई शुरुआत कैसे करें, इनका भी बहुत सारा टेंशन बच्चों को है। तो पढ़ाई शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो हम 10th तक पढ़े हैं उसको एक वीक में हम क्लियर करेंगे। जो भी बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, मैथ लेना चाहते हैं, बायोलॉजी लेना चाहते हैं या कॉमर्स भी लेना चाहते हैं या अभी वह डिसाइड भी नहीं कर पाए हैं, उन सब का इस क्लास में स्वागत है। और सभी लोग वीडियोज देखें। एक वीक के वीडियोज में उन्हें सिखाए जाएंगे पढ़ने का तरीका और पढ़ाई में वह चीजें बताई जाएंगी जो 10th में वो मिस कर रहे थे, 9th में वो मिस कर रहे थे। बड़े लीग के तैयारी के लिए अपने आप को बहुत ऊंचा स्थान तक पहुंचाने के लिए बेसिक्स बहुत मजबूत होना चाहिए। और बच्चा बेसिक का मतलब ही गलत समझता है। बच्चा बेसिक का मतलब समझता है आसान चीज को वह बेसिक समझता है, जो कि बेसिक्स आसान चीज को नहीं बोलते हैं बाबू, आधार को कहते हैं। तुम्हारा आधार कितना मजबूत है। तो हम लोग मैथ में, फिजिक्स में कुछ बातें तुमसे अगले एक हफ्ता में करने वाले हैं। उन बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है और फॉलो करना है। जिन बच्चों तक यह वीडियो पहुंच रहा है वह बच्चे अपने मित्रों को, भाइयों को, सभी को वीडियो पहुंचाएंगे। उनका जिम्मेवारी भी है यह कि वह पढ़ाई को जारी रखें। धीरे धीरे सपोर्ट करोगे चैनल को तो यह चैनल मैथ फिजिक्स में 11th-12th के कोर्स कंप्लीट पैकेज के साथ तुम्हें देगा, जिससे तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो पहले तो पढ़ने का आदत बनाना पड़ेगा। तो हम छोटा छोटा बात करते हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या है? मल्टीपल क्या है बच्चों? तो मल्टीपल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्टेट बोर्ड से हैं, 10th तक वह हिंदी माध्यम में पढ़े हुए होते हैं, वह डायरेक्ट अब इंग्लिश में जाने वाले हैं या डिसाइड कर रहे हैं कि माध्यम क्या चुने। तो उनके लिए भी यह क्लासेज बहुत जरूरी हैं और ध्यान पूर्वक वह बातों को समझेंगे। तो देखो बच्चों, तो मल्टीपल में 2 का अगर हमको मल्टीपल लिखना है, अपवर्थ लिखना है, तो 1 से मल्टीप्लाई में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। मतलब मल्टीपल का मतलब होता है कि 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। 3 का मल्टीपल लिखना होगा, अब तुम समझ चुके हो, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों। 6 का लिखना है तो 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल लिखते हैं। तो बच्चा लोग सोचेगा क्या सर मल्टीपल तो सब कोई जानता है, तुम क्या जानते हो यह हम नहीं जानते, इसलिए हम टोटल चीज पढ़ाने वाले हैं। ध्यान दो बच्चों। देखो, बचपन में एक टर्म आता है एलसीएम, हिंदी में लॉसा बोला जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब समझो, लिस्ट माने होता है सबसे छोटा, जो सबसे छोटा हो। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में सेम हो, सेम, सम मतलब सेम हो दोनों में। और मल्टीपल तो तुम समझ ही रहे हो। तो अगर कोई तुमसे कहा कि 2 और 3 का एलसीएम निकालो, तो बचपन में बच्चा बहुत सारा मेथड जानता है लेकिन मतलब नहीं जानता है। तो 2 का अगर मल्टीपल कोई लिखता है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट 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 लिख देगा। 3 का अगर लिखना होगा तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरह लिखते हैं। अब इनमें कॉमन कौन कौन है? तो 6 दोनों में कॉमन है। पहले मल्टीपल सबका लिख लिए, 6 दोनों में कॉमन है, 12 दोनों में कॉमन है, फिर 18 दोनों में कॉमन है।
तो कॉमन को मल्टीपुल में कॉमन मल्टीपुल पहले लिखना है। मल्टीपुल में कॉमन कौन कौन हुआ, तो 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ। तो कॉमन हुआ 6, 12, 18 और उनमें सबसे छोटा कौन हुआ, तो 6। तो एलसीएम क्या आया बाबू, तो 6 आया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मल्टीपुल जानना। शायद ही कोई बच्चा इस तक सोचता है, वह सिर्फ मैथ को बनाना सीखता है। मैथ को बनाना नहीं है बच्चों, सोचना है। तो ध्यान दोगे मल्टीपुल क्या है, आगे हम कुछ चीजें और बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक चीजों को समझो। जैसे अगर हम तुमसे पूछें, अगर बच्चों हम तुमसे पूछते हैं कि 2, 4, 5 का एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ 2, 4, 5 का, तो तुम 2 का मल्टीपुल अपना लिख दिए। 2 का पूरा जो भी मल्टीपुल तुम लिख सकते हो, अपना 2 का मल्टीपुल तुम लोग लिख दिए। डॉट 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 4 का लिखना है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 डॉट डॉट डॉट। 5 का मल्टीपुल लिखना है, 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट। अब देखो जिसका जिसका पूछ रहा था सबका मल्टीपुल हम लोग लिख दिए। अब उनमें कॉमन कौन है, मैंने कॉमन मतलब सेम दोनों में कौन है, तो सबसे पहले मिलता है बाबू 20। 20 ही है जो सब में है, क्योंकि 5 तो दोनों में है नहीं, 10 इसमें है, इसमें नहीं है, 15 दोनों में नहीं है, 20 ही तीनों में मिला। तो सबसे पहले कौन मिला, सबसे छोटा वाला में कौन मिला, 20। इसलिए एलसीएम क्या होगा, 20। अब तुम लोग के मन में एक विचार आया होगा बच्चों कि जानते ही थे हम लोग, हमारे पास भी मेथड था, मेरे पास भी मेथड था, हम उसी मेथड से इसको बना लेते हैं। लेकिन क्या हम समझा रहे हैं उसके बाद को धीरे धीरे तुम समझोगे। क्लियर है बच्चों। तो एलसीएम निकालने के लिए दिए हुए नंबरों को का मल्टीपुल लिखना होता है। उन मल्टीपुल्स में जो कॉमन्स है, कॉमन जो है उन्हें सजाया जाता है, और कॉमन में जो सबसे छोटा है वही एलसीएम होता है। अब ध्यान दो बाबू, कोई तुमसे पूछेगा एलसीएम ऑफ 2 एंड 2/3, 2 और 2/3 का एलसीएम निकालना है। बच्चों अपना आंसर सोचो कि 2 और 2/3 का अगर हम एलसीएम पूछ दिए तो क्या क्या आंसर तुम सोच सकते थे कि 2 और 2/3 का क्या आंसर सोचे, सोच लिए सब लोग, ठीक है, सोच लिए क्या क्या आंसर, अपना आंसर मन में रखो। अब देखो आंसर हम बोले कि 2 का मल्टीपुल लिखा जाता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। 2/3 का मल्टीपुल लिखा जाता है तो 2/3, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3, 3 से तो 6/3, 8/3, 10/3, 12/3, 14/3 मल्टीपुल लिख दिए। 6/3 ही 2 है, 12/3 ही 4 है। तो कॉमन क्या क्या मिला था, 2 एगो कॉमन मिला, 4 एक कॉमन मिला, तो कॉमन 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, फिर आगे बढ़ के 6 भी मिल जाएगा। तो सबसे छोटा कॉमन कौन मिला, 2। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 एंड 2/3 2 होगा। क्या बच्चों तुम लोग यह बात सोचे थे कि 2 और 2/3 का एलसीएम 2 होगा। अपना मन में अब सोचो तुम क्या गलत सोच रहे थे या क्या सही सोचे थे। अब बचपन वाला मेथड जो 2, 4, 6 का एलसीएम हम लोग इस तरह निकालते थे, वह अब 2 और 2/3 का एलसीएम तुम लोग इस तरह से नहीं ना निकाल पाते, सोचो। इसलिए एलसीएम का बेसिक्स बात की लिस्ट कॉमन मल्टीपुल होता है, पहले सबका मल्टीपुल लिखना होता है, फिर उनमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सा कॉमन है, और कॉमन में जो सबसे छोटा है वही एलसीएम होता है। तो तुम एलसीएम निकालना जाने बच्चों। अब ध्यान दो, हम नेक्स्ट आगे बात को बढ़ाते हैं। तो देखो अभी तक में जो चीजें सिखाई जा रही हैं, फिर से हम बातों को रिपीट कर रहे हैं कि हम तुम लोग के बारे में अभी जानते नहीं हैं। धीरे धीरे पढ़ाते 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 हम तुम लोग को अपने अप्रोच के हिसाब से लाएंगे, फिर हम स्पीड का बात करेंगे। अभी फिलहाल मेरा काम है तुमको जानकारी देना, और जानकारी देते देते हम तुमको ऊपर तक ले आएंगे। इसलिए विश्वास, धैर्य और मेहनत के साथ वीडियोज को सपोर्ट करते रहना है। तो ध्यान दो बाबू, एलसीएम ऑफ 2 एंड √2, 2 का और √2 का एलसीएम निकालना है। फिर अपने मन में आंसर तुम लोग सोच रहे होगे कि 2 का और √2 का क्या क्या एलसीएम हो सकता है। आंसर सोच रहे हो, सोचो, अब मन में अपना आंसर रखो। अब हम बता रहे आगे। 2 का मल्टीपुल कोई लिखेगा तो 2, 4, 6,
8, 10, 12 √2 का लिखेगा तो √2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल मैंने 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, इस तरह से। क्या कहीं कॉमन मिलने का संभावना भी दिख रहा है कि कॉमन मिल जाएगा? कभी कभी नहीं मिलेगा। तो एलसीएम इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, एलसीएम पॉसिबल नहीं है। यहां एक हम जानकारी प्राप्त किए हैं बच्चों कि 2 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हिंदी होता है परिमेय संख्या, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए। और यह है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको P/Q में नहीं लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में रेशनल और इरेशनल का कभी भी एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है। भाषा का मैथ में, विज्ञान में कोई भाषा नहीं होता है बच्चों, इसलिए थोड़ा धैर्य रखोगे। हम दोनों माध्यम के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा एडजस्ट करोगे। तो ध्यान दो, अब यही बच्चा 2 और इसे √2 लिख के नहीं ना बना लेता। तो बचपन में बच्चा लोग को सिखाया गया था बटा पे जोड़, तो उसको सिखाया जाता था ना, एलसीएम नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई कर देना, वही एलसीएम होता है। बहुत सारे गलत चीजें भी तुम जानते हो, ठीक है बच्चों। तो कभी भी एलसीएम एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का नहीं निकलता है। एक बहुत ही स्पेशल इरेशनल नंबर है बाबू, पाई। शायद तुम लोग जानते होंगे, बहुत सारा बच्चा पाई को 22/7 भी समझ लेता है। तो 22/7 उसका वैल्यू नहीं होता है, लगभग वैल्यू होता है, जो डेसिमल के 2 स्थान तक ही सही होता है, ठीक है। माने यह एक इरेशनल नंबर है। तो कोई तुमसे पूछेगा कि एलसीएम ऑफ 2 एंड पाई बताओ, तो अब अगर जो बच्चा सीख गया है वो बता देगा कि 2 एक रेशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है, मतलब एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो एलसीएम तो संभव नहीं होगा। तो 2 का 2, 4, 6, 8 और पाई का अगर लिखेगा तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो फिर से कुछ कॉमन मिलने नहीं जा रहा है हम लोग को। इसलिए यह कैसा नंबर क्या हुआ बाबू? एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम हमें प्राप्त नहीं होता है। वीडियोज को रोककर तुम लोग नोट भी करते जाओगे। हम धीरे धीरे करके तुमको चीजों तक, अभी तक तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी सीखे हो बच्चों कि एलसीएम होता क्या है। और एलसीएम होता क्या है तो बेसिक समझो, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल, जिन जिन चीजों का एलसीएम निकालना होता है उनका मल्टीपुल लिखना होता है। मल्टीपुल लिखने के बाद कॉमन चीजों को साइड किया जाता है और उन कॉमन में जो सबसे छोटा होता है उसी को हम एलसीएम कहते हैं। नाम में ही आंसर छिपा था लेकिन हम देख नहीं पा रहे थे, ठीक है बच्चों। अब देखो एलसीएम ऑफ 2√2 एंड √3। देखो अभी तक हम यह जान गए कि एलसीएम सिर्फ रेशनल और रेशनल नंबर का ही निकलता है। 2 रेशनल नंबर में, 2 परिमेय संख्या के बीच में ही हमारा एलसीएम निकलता है। एक परिमेय संख्या माने रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बीच में, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर के बीच में एलसीएम नहीं निकल सकता है। अभी बोर्ड पे एग्जांपल तुम देखे, 2 और √2 का एग्जांपल दिए और 2 और पाई का एग्जांपल दिए। अब हम 2 इरेशनल नंबर ले रहे हैं, √2, √3। अब इसका एलसीएम फिर से आंसर सोचो बच्चों, सोच लिए। देखो √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2 और √3, 2√3, 3√3। मल्टीपुल का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। क्या कभी कॉमन मिलने की कोई संभावना दिख रही है तुम्हें? नहीं, इसलिए एलसीएम इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यहां से कुछ चीजें हम समझें। एलसीएम इज पॉसिबल, माने एलसीएम संभव है फॉर बिटवीन रेशनल नंबर, माने परिमेय संख्याओं के बीच में ही एलसीएम संभव है। एक परिमेय संख्या रहेगा फिर दूसरा भी परिमेय संख्या रहेगा तो एलसीएम संभव होगा। एलसीएम इज नॉट पॉसिबल, एलसीएम नहीं संभव है बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल के बीच में संभव नहीं है। और एलसीएम इज नॉट पॉसिबल
नॉट पॉसिबल बिटवीन इरेशनल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप। यहां पर जो लास्ट लाइन हम जोड़े हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, अलग अलग टाइप का। √2 अलग टाइप हो गया, √3 अलग टाइप हो गया। अगर सेम टाइप का होता तो एलसीएम संभव होता। दिखाते हैं कैसे, इतना बातों को नोट कर लोगे बच्चों कि एलसीएम होता क्या है। अगर हम आंसर मेरा, अगर हम इस सबको वीडियो रोक के नोट करते जाना है, ध्यान देते जाना है। एलसीएम की जो नॉलेज तुम्हें आज सिखाई गई है वह सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है। और तुम्हें, अगर तुम्हारे पास सोच होगा तो तुम ये भी सोच रहे हो, तुम मैथ बनाना नहीं सिखा रहे। और सिखाएं क्या बच्चों, एलसीएम जो 2-3 में बच्चा जानता है उसके थ्रू तुम्हारे 11th क्लास के पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं। तो 11th क्लास क्या होता है बाबू, 11-12 के बाद हमको बनना क्या है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एनडीए ऑफिसर बनना है, आईएएस निकालना है, बड़े यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना है। और बनेंगे कैसे, जब मेरे पास बेसिक्स होगा, आधार होगा बड़े लीग के तैयारी का। और आधार बनाने के लिए मात्र 1 हफ्ता लगेगा और उस 1 वीक के बाद हम लोग फिर पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक बच्चों समझोगे। तो √2 एंड 2√2 के बीच में एलसीएम हमको निकालना है। तो √2, 2√2, 3√2, 4√2 मल्टीपल लिख दिए। और 2√2 का लिखेंगे तो 2√2, 4√2, 2 से मल्टीप्लाई 6√2। तो यहां देखो कॉमन मिल गया। तो सेम टाइप का था तो एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम क्या होगा, तो 2√2 होगा। तो यह एलसीएम का कुछ सोच रहा, वैसे एलसीएम निकालने तुम जानते थे। तो अभी बच्चे के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ होगा, तो सर बटा पे का जोड़ गलती बनाते थे? तो नहीं, सही बनाते थे, उसमें भी कुछ लॉजिक थे, वह लॉजिक धीरे धीरे दूर की जाएंगी। तो अभी तक के क्लास में तुम्हें सिखाया गया सिर्फ एलसीएम निकालना होता क्या है यह बताया गया। निकालना तो तुम्हें पहले भी पता था, लेकिन कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो रेशनल और इरेशनल नंबर के माध्यम से भी तुम्हें सिखाई गई। अब एक क्वेश्चन है, √16 इज इक्वल टू 4 -4 +-4 नन। नन माने कोई नहीं। √16 निम्नलिखित में से कौन सा होने वाला है? तो आंसर सोच लिए सब लोग, आंसर सोच लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, बहुत सारा बच्चा +-4 दिया होगा आंसर। उसके मन में लॉजिक क्या होगा कि स्क्वायर रूट को हटाता है, 4 का स्क्वायर रूट को हटा दिया और -4 का स्क्वायर भी रूट को हटा दिया, जिसके कारण वह 4 लिख दिया और यहाँ -4 लिख दिया। और 16 को वह 4 का स्क्वायर भी लिखेगा तो 16 लिखेगा और -4 का स्क्वायर भी लिखेगा तो 16 लिखेगा। यह सभी चीजें वह गलत जानता है, ठीक है। स्क्वायर रूट को नहीं हटाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे जो रट जाते हैं ध्यान दें। स्क्वायर रूट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर, किसी भी रियल पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो वह हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब √16 हमेशा सिर्फ 4 होगा। √25 तुम्हें पूछेगा तो 5 होगा। मन में सोचोगे कि क्यों सिर्फ पॉजिटिव, तो आगे डील करेंगे। अभी फिर सिर्फ तुम्हारे दिमाग से इतना ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव होता है। अब बच्चा के मन में एक और बात हो गया कि सर प्लस माइनस आंसर भी लाए हैं बचपन में, तो देखो क्या गलती करते थे तुम। तो गलती समझना है तुम लोग को कि क्या गलती करते आ रहे हो तुम लोग अभी तक। देखो x² इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ क्वेश्चन मिल गया बच्चा लोग को। वह बच्चा क्या किया, तो √16 लिख दिया। फिर किताब देखा तो यहाँ पे +-4 लिख दिया और बोला कि देखिए सर ऐसे तो आता था आंसर। तो यहाँ पे गलती क्या है यह हम बताते हैं। रूट के अंदर से +- नहीं निकलता है बच्चों। जब स्क्वायर इधर से इधर जाता है ना रूट,
तो ही यह प्लस माइनस देता है, क्योंकि स्क्वायर जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसके दो रूट्स होते हैं और एक रूट प्लस और माइनस, तो रूट के आगे प्लस माइनस होता है और ए तो उस ए से जब भी निकलेगा तो पॉजिटिव नंबर ही निकलेगा। माने एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, अगर इसको बनाने का तरीका होगा प्लस माइनस रूट 25, तब एक्स बराबर प्लस माइनस 5। जो गलती कर रहे थे यहाँ पे प्लस माइनस छोड़ रहे थे वो गलत स्टेप था। तो रूट से प्लस माइनस नहीं निकलता है। बच्चे मन में मैथ बनाते समय प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि इस तरह से प्रक्रियाएं हैं। वर्किंग रूल, वर्किंग मेथड मैथ सॉल्यूशन के लिए नहीं सीखना है बच्चों। मैथ तुम्हारे अंदर चलना चाहिए, साइंस फिजिक्स चलना चाहिए। मैथ क्या होता है? तो विज्ञान की भाषा है मैथ। विज्ञान की जटिलताओं को, साइंस के भारी चीजों को कम करने के लिए मैथ का पढ़ाई होता है। तो यह जानना बेसिक्स बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे जो सोचेंगे हमको बायोलॉजी लेना है तो हम यह पढ़ के क्या करेंगे, तो बायोलॉजी में भी फिजिक्स आएगा ना बच्चों, तो उसके लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। वही सब चीजें तुम्हें पढ़ाई जाएंगी। अगर तुम बाहर पढ़ने जाने का बच्चा सोचता है, कोटा दिल्ली जाने का सोचता है, तो उन सब बच्चों के लिए बेसिक्स मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो तेज बच्चा को भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है और वही सब कमियां यहाँ पे तुम्हारी दूर हो जाएंगी धीरे धीरे करके। तो क्लियर है बच्चों? स्क्वायर रूट कभी भी किसी नंबर का हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, यह बात हमेशा बच्चों ध्यान रखना। अब तुमको हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ा रहे हैं। देखो बच्चों, a के पावर b है और इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। a और b दो वेरिएबल्स हैं और इनके बराबर 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो बच्चे सोचते हैं वह क्या क्या सोचते हैं यह हम तुमको बताते हैं। पहला बच्चा सोचेगा किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है तो 1 होता है। तो यह कंडीशन बहुत सारे बच्चे सोच लिए होंगे और उससे वह आंसर निकाल लिए होंगे। जैसे कि अगर हम तुमको दे दें कि x प्लस 2 के पावर में y प्लस 4 है और बराबर 1 है और वैल्यू निकालना है, तो बहुत सारा बच्चा यहाँ पे आंसर निकाल लिया होगा कि y प्लस 4 को तो हम 0 कर दे रहे हैं और y बराबर माइनस 4 कर दे रहे हैं। तो बच्चा सोचेगा किसी भी नंबर, एनी नंबर, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होगा तो वह 1 होगा। किसी भी नंबर के पावर में 0 अगर हो तो 1 होता है। तो पावर को 0 कर देगा और आंसर यहाँ पे लेके खुश हो जाएगा। लेकिन क्या वो बच्चा पूरा कंप्लीट आंसर दे पाया? तो नहीं। a बराबर अगर 1 हो तो भी तो 1 हो जाएगा, पावर कुछ भी हो। अब बेस ही खुद 1 हो जाए, 1 के पावर कुछ भी, 1 के पावर कोई नंबर हो तो 1 ही ना आता है बच्चों। तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन यह भी होगा कि x प्लस 2 खुद 1 हो। तो x बराबर 1 माइनस 2 यानी x बराबर माइनस 1, यानी y की जगह -4 रखोगे तब भी 1 आंसर पा लोगे और वह x बराबर -1 रखोगे तो भी आंसर पा लोगे। तो देखो बच्चा क्या करता है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन को बनाने का सोचता है। यही बड़े कंपटीशन जैसे जेई एडवांस, आईआईटी, इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा जो कॉलेज होता है भारत में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तुमसे डिमांड क्वेश्चन में तुमको बहुत तकलीफ वाला क्वेश्चन नहीं देता है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन देता है। और वह कॉन्सेप्ट जो सब तुम जानते हो, यूज केवल नहीं कर पाते हो। जानकारी को यूज करने का क्लास ही 11th क्लास 12th क्लास होता है। साइकिल चलाते समय एक बच्चा किसी बच्चे को धक्का लगा दिया, तो क्या उसको नहीं पता था कि ब्रेक लगाएंगे तो रुक जाएगा? तो जानकारी था उसके पास कि हम ब्रेक लगाएंगे तो साइकिल रुक जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पे वह यूज नहीं कर पाया। तो जानकारी को यूज तक लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और सोच के दायरा को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। तीसरा कंडीशन, a अगर खुद -1 हो और b इवन नंबर हो, माने सम संख्या हो, जैसे -1 के पावर 2 रहेगा तो भी तो 1 आ जाएगा। तो तीसरा आंसर भी यहां से हो सकता है कि x प्लस 2 -1 हो जाए, x बराबर -2 इधर जाए घटेगा तो -3 हो जाए। एट द सेम टाइम y प्लस 4 को इवन भी होना पड़ेगा, मतलब सम संख्या भी होना पड़ेगा। यहाँ y में कंडीशन आ गया तो आंसर 3 हो गया और तीनों सही आंसर है। इसमें क्या बात एक बच्चा नहीं जानता है, सब बात जानता है
लेकिन फिर भी नंबर केवल इतना ही बना के वो आगे बढ़ जाएगा। यही बात सिखा रहे बाबू, धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे x प्लस टू दे दिया बच्चों, ध्यान पूर्वक चीजों को समझ पा रहे हो, ठीक है। और यहां पे दे दिया x प्लस 5 बराबर दे दिया 1। बोला कि x का क्या क्या वैल्यू होगा कि मेरा यह इक्वेशन सही होगा। तो पहला बात कि x प्लस 5 को तुम अगर 0 लिख देते हो, किसी भी नंबर के पावर में 0 लिख देते हो तो तुम 1 पालोगे, यहां से तुम x माइनस 5 पालोगे। दूसरा बात, x प्लस 2 खुदे खुद 1 हो, तो खुद 1 होगा तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो भी सही है। तीसरा बात, x प्लस 2 -1 हो, x प्लस 2 अगर -1 होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा -3, -1 में -2 घटेगा -3। उस समय पावर जो है x प्लस 5 -3 रखने पे 2 आएगा, तो पावर इवेन आना चाहिए, इवेन आएगा तब ना 1 हो पाएगा। अगर -1 रहता, बेस को हम -1 लिख देते हैं, अब पावर में हम विषम संख्या लिख देते, ऑड नंबर लिख देते, तो -1 में आंसर आ जाता। यह कंडीशन थोड़ा कंडीशनल है, इसमें पावर चेक करना पड़ेगा। तो क्या क्या x के वैल्यू के लिए यह आंसर में, यह क्वेश्चन मेरा सही हुआ। x की जगह -5 रखोगे तो यह 1 हो जाएगा, x की जगह -1 भी रखोगे तो यह 1 हो जाएगा, और x की जगह -3 भी रखोगे तो यह 1 हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन सोचना है तुम्हें, तो सोच के दायरा को बढ़ाओगे तब तुम अपने फ्यूचर को देख पाओगे कि तुम क्या बनने जा रहे हो। इसमें कुछ कुछ बातें यूज हुई हैं। किसी भी नंबर के पावर 0 रखने पे 1 होता है, क्यों होता है घर पे सोचना है, ठीक है। आज के क्लास में हम कुछ भी नहीं पढ़ाए हैं, केवल हम तुम लोग से बातचीत किए हैं। अगले क्लास से हम मॉडल्स का जानकारी लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए पढ़ाई को जारी रखो। और आज जिम्मेवारी है सभी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन एक निश्चित समय पर प्रत्येक दिन वीडियो प्राप्त होते रहेगा तुम लोगों को। और डेली पढ़ना है, पहला 10 दिन चाहे वह कोई भी हो, वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है।